कि वास्तव में उन चोर का, उस बालिका का नाम जिसका अनंतमती नाम था, आज हम उस भारत भूमि में जी रहे हैं, जहाँ की अनजाने में भी यदि व्रत ले लिए थे तो उसको निभाया। क्योंकि व्रत किसे कहते हैं? व्रत कोई बोझ नहीं है। आस्वादो विणवित्ति सुए पवित्ति जान चारित्रम वध समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिन बढ़िया। किसे कहा है? आसुहादो विणवित्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। आपको पता है इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि व्रत के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष जाना ठीक है, लेकिन व्रत के अभाव में नरक जाना, त्रियंच गति में जाना श्रेष्ठ नहीं। एक त्रियंच भी यदि व्रत ले लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। एक त्रियंच भी, जानवर भी यदि व्रतों का पालन कर लेता है तो 16वीं स्वर्ग तक पहुंच जाता है। आप सोचोगे त्रियंच कैसे व्रतों का पालन करेगा? त्रियंच आप जैसा पानी छान कर नहीं पी पाएगा, लेकिन जितनी शक्ति हो उसकी अभिव्यक्ति करेगा। अंदर में उसके अहिंसा भाव है कि कैसे भी करके मेरे द्वारा जीवों का रक्षण। इसलिए यदि वो पानी को बिलोल के पी लेता है तो भी उसका अहिंसा व्रत पल जाता है। यदि उसके हिसाब से वो पत्ते, सूखे पत्ते खा लेता है तब भी उसका व्रत पल जाता है। क्योंकि जैसी शक्ति है वैसी क्रिया करना चाहिए। एक सेठ की कन्या जो पिता के पास गई, सिर्फ व्रत इसलिए नहीं, जानती तक नहीं थी व्रत का परिणाम, लेकिन अष्टांगिका का समय था और मुनिराज के दर्शन करने अनंतमती गई। पिताजी के साथ गई थी, इसीलिए कहते जैसे जाके बाप मतारी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। आप लोग सोचते हैं हमारे बच्चे कहने में नहीं है, लेकिन आप कभी विचार करना, जब वो गर्भ में आना था जीव को, तब आपके कितने परिणाम अच्छे रहे। आपने उस समय यदि धर्म की भूल से भी अवहेलना की होगी, क्या होता है ये सब? आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे। आपने उस समय यदि आपकी कामुकता रही, आपका उदासी रही, प्रमाद रहा, तो नियम से आपके बच्चे भी प्रमादी होंगे। इसलिए पहले माँ बाप बच्चों को मंदिर ले जाते थे, और अनंतमती भी अपने माता पिता के साथ गुरु के पास गई। व्रतों की बात चल रही थी, उसने भी व्रत ले लिया। बालपन बीता, किशोर अवस्था आई और युवा अवस्था पर दहलीज पर पैर रखा, क्योंकि बेटियों की चिंता माँ बाप को बहुत होती है। बेटियां सुखी हों तो माँ बाप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को एहसास नहीं होता कि माँ बाप उन्हें कितना चाहते हैं। जब वो माँ बाप होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां, बच्चे ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिल लगता है, दिमाग लगता है, तब बच्चों की परवरिश होती है। बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है? हमने कहा ये पूछो क्या नहीं किया है, क्योंकि एक दिन का कर्जा भी बच्चे उम्र भर में नहीं उतार सकते। तो उसी प्रकार से बच्चों को पहले हर माँ बाप की भावना होती थी, अभी भी होती थी, लेकिन कुछ बच्चे सुयोग्य होते हैं जो अपने परंपराओं के साथ, धन के साथ माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि माँ बाप का नाम खाक में मिला दिया करते हैं। तो अनंतमती अपने माता पिता के साथ गई, और पिताजी ने तो 8 दिन के लिए व्रत लिया था, और पिताजी ने कहा इससे भी व्रत दे दो, जैसे आप लेते हो कहते हो इसका भी छुड़वा दो। पिताजी ने सोचा तक नहीं था एक बालिका के अंदर एक बीज वट वृक्ष बन जाएगा। और
जैसे ही युवावस्था की दहलीज पर पैर रखा, हर माँ बाप को चिंता होती है बेटियों की, क्योंकि बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो विदाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर दूसरे घर के लिए रवानगी हो जाती है। तो वैसा ही उसके पिता ने भी सोचा, रिश्ता ढूंढने लगे। बेटी कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा, जो घर बाप करता मैं कर रहा हूँ। बेटियां घर में नहीं रखी जाती हैं, बेटियों को भेजना ही पड़ता है। बेटियां दो दहरी का दीपक होती हैं, बेटा सिर्फ एक घर रोशन करता है। बेटियां यदि कुलीन हो तो दो घर रोशन कर देती हैं। सीता ने जो इज्जत दिलाई अपने माँ बाप को और ससुराल वालों को, सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है। राधे श्याम कहा जाता है, श्याम राधे नहीं कहा जाता है। क्योंकि बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। आज भारत में इतना विषाद, इतना विद्रोह क्यों है? क्योंकि जब संविधान बना या भारत की निर्माण में महिलाओं का दिल नहीं रखा गया, पुरुषों ने इसको बनाया है, इसलिए इतना क्रोध है, अहंकार है, लड़ाई है। रोज आप सुनते हैं विधानसभा में झगड़े ही होते रहते हैं। जब उनमें झगड़े हैं तो देश को क्या अच्छा बनाएंगे? क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। जो नेता पद पे आने के पहले कहता है ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरों को बेईमान चोर ठहराता है, वही नेता गद्दी पे आते वही काम करने लग जाता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है, राज्य समाज मांगी कारण बैर बढ़ावन घारा, विश्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पति घारा। राज्य समाज महाग कारण, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। औरंगजेब हो, कंस हो, कुणिक हो, किस किस ने अपने बाप को धोखे नहीं दिए, लेकिन उन बेटों का नाम नहीं लिया जाता है जिन्होंने अपने बाप को धोखा दिया या नाम खाक में मिला दिया। उन बेटों का नाम आदर्शता से लिया जाता है जिन्होंने अपने बेटों को, अपने उन बेटों को नाम लिया जाता है जिन बेटों ने बाप का नाम रोशन कर दिया। बाप की दौलत पर दुनिया, समझ गए, गुमान करती है, लेकिन वो बेटा धन्य है जिसके नाम पर बाप गुमान करता है। बेटे, हर बेटे बाप की दौलत पर अभिमान करते हैं, लेकिन जिस दिन बेटे की दौलत पर बाप स्वाभिमान करने लगे, समझ लेना कि बेटा कामयाब हो गया। क्योंकि हमेशा बाप की दौलत पर नहीं जीना चाहिए, आपकी दौलत पर जीना चाहिए। अपने आप की कमाई दौलत हो तो ज़्यादा सुखद होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, दौलत बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन शोहरत बहुत कम लोगों को मिलती है। सूरत से कीरत बड़ी और बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे, कीरत कभी न जाए, कीरत कभी न जाए। और उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने ही तो मुझे व्रत दिलाया था। पिताजी कहने लगे, वो तो हमने मजाक में वैसे ही दिलाया था। वो कहने लगे, आपने मजाक में दिलाया होगा, हमने मजाक में नहीं लिया था। पिताजी बोले, बेटा हमने 8 दिन को लिया था, हमने भी तुम्हें 8 दिन को दिलाया था। उसने कहा, पिताजी आपने दिलाया होगा, लेकिन मैंने 8 दिन को व्रत नहीं लिया था। और हर जन्म में अब व्रती होकर संसार बढ़ा गए, अब इस बार व्रत लेकर, क्योंकि कहते हैं व्रत के द्वारा वास्तव में आदमी, व्रती को व्रतों जैसा सुख होता है। व्रती को भोगों का सुख नहीं होता है। आप लोग कहते बिचारी माता जी, हम सोचते हैं आप लोग वास्तव में, हमें यदि 22 परिश्रम हैं तो आपको 22,000 परिश्रम है।
जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कितनी मेहनत आप लोग करते हो, कितनी चिंता करते हो, लेकिन बस ये सब्र है कि इतने मूर्ख हैं तो अपन भी एक मूर्ख सही। अभी तो वो हालत है जैसे स्कूल में ज़्यादा लड़के फेल हो जाएं, एक दो पास हो जाएं, तो वो कहते जाने तो एक ही तो गया, अपन सारी कंपनी तो यही है। आप लोगों को संसार में ऐसे ही लगता है, इतने लोग धन की तरफ दौड़ रहे हैं, इतने लोग संपत्ति की तरफ दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं है, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सोन रागे। क्योंकि वास्तव में जीवन में संयम की बात हर कोई किया करता है, संयम की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है, लेकिन जीवन में संयम को आत्मसात कर ले ऐसा तो त्यागी कोई एकाध हुआ करता है, ऐसा त्यागी कोई एकाध हुआ करता है। और आपको पता है 16 साल के बाद रूप निखार यौवन अपनी चरम सीमा पर होता है। इसलिए आपने किसी परमात्मा को, कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, किसी भी परमात्मा को आपने बूढ़ा नहीं देखा होगा। बुढ़ापे की फोटो नहीं है। राम लला की भी फोटो यदि मूर्ति बनी है तो कौन, बाल अवस्था की, क्योंकि उसी समय इंसान निर्विकारी होता है, उसी समय परमात्मा सा दिल होता है, फिर तो पापात्मा का दिल हो जाता है। फिर तो काम क्रोध लोभ माया जब तक इनके अंदर में घाट है तब तक कोई धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अनंतमती का रूप चरम सीमा पर था। अपने बगीचे में खेल रही थी एक विद्याधर, उस पर रूप पर मोहित हो गया और उसको हर कर ले गया, उसे उठाकर विमान में बैठा कर ले गया। लेकिन आपको पता है सबसे छुपा लेना पत्नी से नहीं छुप सकती बात। पत्नी कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेती है कहाँ हो। लोग कहते हैं फेरे पड़ गए, हमने कहा फेरे नहीं पड़ गए, वो बेचारा फेरे में पड़ गया। अब घर से दुकान, दुकान से घर तक आएगा। जब भी कोई बच्चा बिगड़ा हुआ वो लोग कहते हैं शादी कर दो, वो आ जाएगी तो अपने आप सुधार लेगी। हमने कहा सतयुग की पत्नी होगी तो सुधार लेगी, कलयुग होगी तो जिंदगी से ही पार लगा देगी, मौत के घाट उतार देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये खुश मत होना पश्चिम की सभ्यता पर कि पश्चिम ने बहुत फ्री लाइफ दी है। फ्री लाइफ नहीं दी है, फ्री फोकट का बना दिया। जिंदगी में कोई कीमत नहीं रही जिंदगी की। हमारे यहाँ क्या मर्यादाएं थी तो कितनी ललक थी। आज वो आपको पता है बाल खुले हों, नाखून बड़े हों तो क्या कहते हैं उसको, जिसमें बाल खुले हों नाखून हो तो, हाँ आप ही लोग बता रहे हैं, हाँ वो क्वीन नहीं है, सच पूछो क्या है आप सब जानते हो। ऐसी मिल जाए औरत तो आदमी होश खो देता था। अब ऐसी दिख जाएगी रोज तो शगुन कहाँ से होगा घर में। और खुश मत होना, आजकल शादी के समय मुझे तो पता नहीं क्या क्या चल गया। एक बार लोगों ने कहा था ये सब फोटोएं लगी थी, हमने कही हद हो गई। अरे ये फोटोएं लगी हैं, दाम्पत्य जीवन पर्दे का जीवन होना चाहिए, तब वो शोभायमान होता है। हमने वो दिन भी देखे हैं घर में जब रहते थे तो आपने देखा होगा भाभी लोग कभी हमारे सामने बोली नहीं। कुछ काम भी होता तो बोलती थी आप भैया से बोल देना, आप ऐसा कह देना। कभी हमने देखा नहीं। सोचिए वो दिन क्या ललक थी, आदर्शता थी और एक आकर्षण था। पहले पति पत्नी की इतना झगड़ा क्यों नहीं होता था, क्योंकि दिन भर तो महिला भी काम में व्यस्त रहती थी, इतनी थक जाती थी कि लड़ने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। और पुरुष भी दिन भर खेत में, खलियान में, बंजी में, हाट में इतना बोझा ढो ढो के घर आता था तो सोचता था दो बातें तसल्ली से कर लो और थक के सो जाते थे। सुबह सबके उठने के पहले महिलाओं को उठना पड़ता था।
उठना नहीं पड़ता था। सुबह उठने का मतलब है, आज विज्ञान भी कहता है यदि सूर्य उदय तुम्हारे सोते समय हो गया, समझ लेना तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो ही नहीं रहा है। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। दिन निकल आता है तब भी पड़े हैं मुर्दों की तरह। अरे जीने का परिचय नहीं है। रात को नींद नहीं आए तो भी कोशिश करो। नींद किसी को बीमारी से नहीं आती, बात अलग है। एक व्यक्ति बोला मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर दवाई वाई दी, नींद नहीं आई। अब उसे डर लगता रहता था कि कोई मेरे तक पलंग के नीचे तो, खटिया के नीचे तो नहीं। फिर उठता, फिर बैठता, फिर लेटता, फिर सोचता कोई आ तो नहीं गए, बिल्ली तो नहीं आ गई, कुत्ता तो नहीं आ गया। अब ऐसे उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी यही बीमारी थी। उसकी पत्नी ने अपने मायके में जाके बताया, अजीब आदमी, रात भर जागते हैं, वो यही उठ उठ के देखते खटिया के नीचे कोई आ तो नहीं गया। एक दिन उसकी सास आई और डॉक्टर के पास गया, कहने लगे आप जो इलाज नहीं कर पाए मेरी सास ने कर दिया, मुझे नींद आने लगी। डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या इलाज किया कि तुझे नींद आने लगी? बोला मेरी सास ने चारों पाए ही काट दिए। समझ गए? खटिया के पाए काट दिए कि न रहेगा पाया न नीचे कुछ घुसेगा, अब अपने आप सो जा। समझ गए? आप लोग भी चिंताओं के पाए काट दो। क्या बात है, ऐसी सास होना चाहिए। कहने लगी अब पाए नहीं रहेंगे तो क्या घुस घुस के देखेगा। तो वास्तव में हम आप लोग खुश मत हो ना कि बेटी की ऐसी शादी की थी, ये इवेंट था, ये सारे पागल हो गए। जीवन तो सेट नहीं हो पा रहा, सारे इवेंट बेकार हो जाएंगे। आज घर में सारे सेट हैं, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। और आजकल बीवी अपसेट ही है, उसे घर घर नहीं दिखता है। मायके से फोन आ रहा है, क्या खाया बेटा, क्या कर रही है? अरे भाड़ में जाओ ऐसे माँ बाप। दिन भर उसका घर बसने दो। तुम ही दिल लगाए रखोगे तो वो परिवार में क्या दिल लगाएगी? आपको पता है लोग कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ अपना घर स्वर्ग बनाओ। ये सीता को आपको पता दशरथ ने कहा था कि बेटा मैं कैसे कहूँ, जनक को कहकर आया था, वचन देकर आया था कि तुम्हारी लाडली को पलक पाँव रखूँगा, पाँवड़े रखूँगा, तुम्हारी बेटी पर कभी गम की धूप नहीं आने दूंगा। और तू वनों में जाने की बात कहती है, बेटा राम के बिना तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा तो पीहर चली जा। उसने कहा था मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूँ, संकटों से घबरा कर पीहर चली जाऊँ। मैं धर्म पत्नी हूँ, संपत्ति में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ, आपत्ति में आगे आगे कांटे चुनना जानती हूँ। सोचिए हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ द्रौपदी, पांडवों को अज्ञातवास था, द्रौपदी को नहीं था, लेकिन वो कहती है मेरा पति जंगलों में रहे, मुझे भवन में कैसे चैन पड़ेगी। आप सोच सकते हैं। लेकिन आज क्या हालत हो गई है, हर परिवार टूटने के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता ने नारी को नर के समान बनने की होड़ दे दी। बच्चियों को चिंता ही नहीं रही कि घर परिवार टूट जाएंगे, ना माँ बाप को चिंता रही, दोनों समझौता करें दोनों परिवार, और कहते हैं कुछ हम झुकें कुछ तुम झुको। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। हमेशा अपनी बच्चियों को शिक्षा देकर भेजना कि बेटा अपने परिवार का ख्याल रखना, तू नाम रोशन करेगी तो मेरा खून बढ़ जाएगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जब कोई कहेगा कि वाह फलाने गांव की बेटियां देवियां होती हैं, आपको पता है यदि लड़की अच्छी हो तो लोग कहते हैं आपकी बहू बहुत अच्छी है, हमें भी कोई रिश्ता बता देना। और कलाकारनी हो तो लोग कहते हैं उस गांव की तरफ पैर करके भी मत सोना, ऐसी आई है कि घर को नरक बना दिया। तो आप सबसे यही कहूँगी कि अनंतमती को वो पत्नी ने देख लिया, विद्याधर की पत्नी ने, पत्नियां देख ही लेती हैं,
और देखकर उसका पीछा किया। उसने पर्ण लघवी विद्या से उसे जमीन में उतार दिया, जंगल में। जमीन का मतलब जंगल ही था जब वहाँ वो विमान उड़ रहा था। और अपनी पत्नी को मनाकर समझाया कि तू गलत सोच रही थी, मैं कुछ नहीं, मैं देख खाली है मेरा विमान। और उसके बाद वहाँ भीलों का राजा मिला, क्योंकि कामना पर विजय प्राप्त करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। कामना हर कोई को होती है, लेकिन साधना महापुरुषों को होती है। और भील भी उसके रूप पर मोहित हो गया, कहने लगा मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने कहा कैसी बात करते हो, जान दे दूंगी, लेकिन सील खंडित नहीं करूंगी। और भील को देवी ने धमकाया, वो किसी सेठ को दे आया, सेठ की नीयत बिगड़ गई। वो राजा को दे आया और राजा की नीयत बिगड़ गई। और राजा ने फिर जंगल में छुड़वा दिया। पहले वेश्या को दे दिया, वेश्या की नीयत बदल गई, वेश्या ने राजा को दे दिया, राजा ने बहुत प्रलोभन दिए। इसीलिए कहा है निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। सोचिए कितने लोगों ने उसे सांसारिक भोगों का प्रलोभन दिया, लेकिन वो किसी प्रकार से विचलित नहीं हुई। और बाद में फिर राजा ने जंगल में छुड़वा दिया। और जंगल में छुड़वा दिया, वहाँ से आरिका संग निकल रहा था। आरिकाओं के संग में साधिका होकर रहने लगी। और किसी जगह गांव में गई, वहाँ सेठ ने अपने घर पर बुलाया। आहार के पहले आप लोग रंगोली बनवाते हैं, पहले आटे से, हल्दी से, चूने से चौक पुरते थे। और वो चौक पुरना औपचारिक नहीं थी, वो रंगोली नहीं थी। रंगोली तो कोई भी पैसे में देकर बना देता है। मंगल भावना का प्रतीक था, अंतरंग की आह्वान का प्रतीक था कि आप हमारे घर में आइए, हमने अपने दरवाजे पर अपना दिल बिछा रखा है आपके लिए। आप आएंगे आएंगे सोच कर भी मुस्कुराती हूँ। वास्तव में ये सोच कर हृदय की भावनाओं का प्रतीक था, आह्वान का प्रतीक था। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा रहता था पधारो साहब, शुभ लाभ, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती थी। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान। लगता घर में कुत्ते ही रहते हैं, आदमी तो रहता ही नहीं। पहले आदमी बैठाते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, अब कुत्ता बैठाते हैं कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। तो वो चौक पूरा देखकर सेठ जी, उसके पिताजी उस गांव में दर्शन करने गए थे। कहने लगे ये चौक किसने पूरा? बोले आरिका संग में एक कन्या है, बोले उस कन्या से मुझे मिलना है। और देख कर कहने लगे बेटा अब तो घर चल। वो कहती घर नहीं जाऊंगी, अब मैंने संसार की कामनाओं पर साधना का ध्वज चढ़ा दिया है। अब मैं आत्म साधना की चरम सीमा को, जो नारी पर्याय की एक उच्चता है, उस पर्याय को प्राप्त करके, नारी पर्याय को समाप्त करके, पराधीन पर्याय को समाप्त करके उस स्वातंत्र को प्राप्त करूंगी। और उसने आर्य का दीक्षा ली। धन्य सी अनंतमती को, जिसका नाम जिन शासन में आदर्श से लिया जा रहा है, सम्यक दर्शन का जो थर्मामीटर है उसमें उसका नाम लिया जा रहा है। धन्य ऐसी बेटियां, कम से कम हमारी बेटियों को हम पढ़ने भेजें। लेकिन एक नियम बेटियों को भी लेना चाहिए कि अपने पिताजी को शान से जीने का अधिकार देंगे, उनको मान देंगे, सम्मान देंगे। और भारत की आदर्श नारी बनकर जिसके हाथ में पिता सौंप देंगे, उस घर को मंगल कलश बना देंगे। कुल्हड़ नहीं बना देंगे जो स्वयं भी गर्म होता है और कलेजा भी गर्म करता है। मंगल कलश बना देंगे जो स्वयं भी अमृत से भरा होता है। और ये बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो संस्कारवान होंगी तो हमारा देश, राष्ट्र और समझो विश्व सुरक्षित हो जाएगा, संवर्धित हो जाएगा। क्योंकि सभ्यता पुरुषों के हाथ में है और संस्कृति स्त्रियों के हाथ में है। स्त्रियां नारी नहीं है, नाड़ी हैं। नाड़ी चली जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है,
लोग कहते हैं बेटियों को दुहिता कहते हैं, किसे दूर करने में हित है। हमने कहा वो दुहिता नहीं है, वो दुहिता है। वो दुहिता हैं, दो कुल का हित करती हैं। नारियां दो कुल को इज्जत करती हैं। अपनी बेटियों को एक बार पद्म पुराण पढ़ाना। लोग कहते हैं जैसा ढालेगी उसके घर में ढल जाएगी। हमने कही ढल जाएगी कि घर को ढा देगी। पहले 6-7 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, सास जैसा सिखाती थी वैसा सीख जाती थी। लोग कहते थे लड़की है, गऊ है, जहाँ बांध दोगे वहीं चली जाएगी। हमने कि अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। आपको पता है लोग कहते हैं आजकल की सासें सीधी हो गई। हमने कि 2-4 हो तो एक आध निकम्मा निकले, एक आध तो काम का निकलेगा। लेकिन अब एक ही है, जितना भी निकम्मा निकले उसी के साथ माथा फोड़ना है। तो आप ध्यान रखना, आपकी बच्चियां भी अनंतमती जैसा हमारे समाज का, राष्ट्र का गौरव प्राप्त हो। और ये कोई आप सोचिए शोषण की जिंदगी नहीं है, परिवार की मर्यादा में जीना हमारे सौभाग्य की बात है, सुखद जिंदगी का प्रतीक है। पानी यदि धाराओं में बहता है तो बिजली बना देता है, डैमों में काम आता है, सालों भर काम आता है। और पानी बहाव का रूप मर्यादा तोड़ दे तो आज आप इस समय देख रहे हैं कितनी जगह तबाही मची हुई है। क्योंकि हर चीज़ मर्यादा में रहती है तो शोभा और सुखद होती है, और मर्यादाओं से हट जाए तो दुखद होती है। आप सब अपने जीवन में बच्चों में वो संस्कार डालें कि वो अपनी मर्यादाओं में जिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए रानी लावाले आदिनाथ भगवान।